Good morning, students. As you know very well, today we are going to start about active voice and passive voice. In our previous videos, we have already discussed about what is active and passive voice. Voice क्या होती है इसके बारे में हमने पहले वाले वीडियोज में आपको बताया था और आज हम इसके रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कॉमन रूल्स होते हैं एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। ये हर टेंस में लागू होते हैं। तो फर्स्ट रूल है आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। अब छोटा सा एग्जाम्पल जैसे लेकर चलते हैं, जैसे रिया राइट्स अ लेटर। ये हिंदी इंग्लिश सेंटेंस का पैटर्न है। किस तरीके से इंग्लिश सेंटेंस राइट किया। ज्यादातर जो सेंटेंस होते हैं जो दूसरी लैंग्वेज के होते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत, उनका पैटर्न कुछ अलग होता है। जैसे मान लो इसी को अगर हम हिंदी में लिखते तो ये हो जाता है रिया पत्र लिखती है। ठीक है, इसका सब्जेक्ट रिया हो गया और इसका ऑब्जेक्ट पत्र हो गया और ये आपका वर्ब हो गया। ये सीक्वेंस होता है ज्यादातर लैंग्वेज में, लेकिन इंग्लिश में इसका सीक्वेंस अलग होता है। सब्जेक्ट आपका रिया इसमें हो गया और यहाँ पर ये हो गई वर्ब, ये वर्ब हो गई और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। इन इंग्लिश में जो सेंटेंस का पैटर्न होता है वो दूसरी लैंग्वेज से अलग होता है। अब फर्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। ये जो सेंटेंस है हमारे एक्टिव वॉइस है। अब इसमें एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। पहले आज इन तीनों के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को कर रहा होता है, इट मीन्स डूअर, काम को करने वाला सब्जेक्ट। अब यहाँ पर रिया राइट से लेटर, रिया लेटर राइट कर रही है तो काम को करने वाला कौन हुआ, रिया। तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, रिया। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। जिस पर काम हो रहा होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। काम किस पर हो रहा है, लेटर पर हो रहा है। लिखने का काम किस पर हो रहा है, लेटर पर, तो लेटर हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। अब जो काम हो रहा होता है वो होता है हमारा वर्ब। काम कौन सा हो रहा है, राइटिंग का, तो ये हो गई हमारी वर्ब। अब इस सेंटेंस से क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। क्योंकि फर्स्ट रूल्स में यही बताया गया है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहले हमको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जानकारी होना चाहिए। अब इसके चेंजिंग के रूल्स में आते हैं कि इसको हम चेंज करेंगे। सेकंड रूल्स में आते हैं तो वर्ब टू बी, जो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये वर्ब टू बी की फॉर्म्स होती हैं, उनको हम पैसिव वॉइस बनाते समय यूज करते हैं। सब ऑब्जेक्ट रखने के बाद में एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट हो गया पैसिव का सब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पर हम एक पैसिव सेंटेंस बनाते हैं उसी का, रिया राइट्स लेटर, तो ऑब्जेक्ट हमने लिया। एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, लेटर, तो यहाँ पर अ लेटर आ गया, अ लेटर। इसके बाद कह रहा है वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वॉज, वर। सेंटेंस के अकॉर्डिंग लेते हैं। अब सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं, ये पर्टिकुलर जो रूल्स होते हैं उसको हम आगे वाले चैप्टर में समझाएंगे। तो उसमें हम लेंगे कि ये देखते हैं सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी इज, एम, आर, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। तो इज, एम, आर का यूज हमको सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग करना है। तो लेटर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज, अ लेटर इज। ये हो गया, सेकंड रूल क्लियर हो गया यहाँ पर। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन सी है इसमें, राइट्स, तो राइट्स की थर्ड फॉर्म हो गई रिटन, अ लेटर इज रिटन। थर्ड रूल में आते हैं एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का एजेंट बनाकर। अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या था, ये हमारा एक्टिव वॉइस था ना, इसका सब्जेक्ट क्या था, रिया। तो रिया को हम क्या बनाएंगे, पैसिव का एजेंट, बाय यूज, यानी बाय का यूज, प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं और इसके बाद में रिया, और इस तरीके से आपका ये पैसिव बन गया, अ लेटर इज रिटन बाय रिया। अब इसमें ये तीनों कॉमन रूल्स इसमें फॉलो हो गए।